हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज की बहुत ताज़ा खबर, क्या ही बोलूँ, बैड न्यूज़ है। सॉरी। तो सब वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं, पुराने हैं जो मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वीडियो को लेके चलती हूँ आगे। यहाँ जब मैं अपना फ़ोन खोली थी तो मैंने देखी थी नेहा आशीष तिवारी की लाइव। वो लाइव में आकर के बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और कुछ ऐसी ऐसी बातें ही कह रही थी। पता नहीं किसको किसको धमकियाँ दे रही, इसमें 3 लोग का नाम दे रही है कि मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जगत दीदी से कि ये सब करने से पहले आप 100 बार सोची होती कि ये दुनिया क्या कहेंगे। लेकिन आप तो क्या ही कहते हैं ना, जो उसमें होश खो जाता है वही ये अपने साथ की। तो गाइज, मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि ये एक वक्त था, 1.5 साल से मनीषा रो रही थी। मनीषा जबकि इनको कल भी करके बोली थी कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो ये दीदी का सवाल यही निकलता था कि मनीषा तू अपने पति को शक करती है, मनीषा तू गलत सोचती है। वो मासूम बेचारी मतलब दब जाती थी कि शायद मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन उसकी भी तो गलती कहीं नहीं है, क्योंकि वो आपको हर वक्त बताती गई, अपनी बात रखती गई और उसको दबाती गई। तो मैं यही कहूँगी जगत दीदी से कि दुनिया को भाई बहन का मुखौटे पहन के, दुनिया को पब्लिक इतना पागल नहीं है। पब्लिक पहले भी ऐसा कहती थी कि ऐसा कुछ है। जो सचिन, मनीषा, पूजा है उनकी सिस्टर, इतना उनसे नहीं चलता था जितना ये जगत दीदी से रिश्ता चलता था। तो ये आपको भी बच के चलना चाहिए था। मैं यही कहूँगी जगत दीदी से कि आपको भी कहीं ना कहीं बच के चलना चाहिए था, क्योंकि ये दुनिया, यहाँ लड़के 1000 मुँह मारेंगे ना तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लड़की अगर एक काम कर देती है ना गाइस, तो यहाँ लड़कियों पर की पता नहीं ये समाज क्यों टूट पड़ता है और मतलब हर मजबूर हो जाती है। तो इसलिए जगत दीदी से यही कहूँगी कि जगत दीदी आज जो बोल रही हैं कि मैं पत्नी चोर हूँ, ये हूँ, वो मतलब 10 तरह की 10 बातें रो रही है। आज भी पब्लिक को लग रहा है कि ये पब्लिक को भिक्स लगा के ब्लैकमेल कर रही है। अब तो दुनिया को विश्वास खत्म हो गया है ना जगत दीदी से, इसलिए सब लोग तो यही कहेंगे ना कि अगर दीदी आज भी इमोशनल होकर दुनिया को दिखा रही है और यहाँ शादी टूटने का भी बात बोली है कि मैं उसे शादी नहीं करूँगा। लो, तुम चाहते थे ना कि शादी तुम्हारी टूट जाए, तो कहीं ना कहीं गलती गाइज दोनों की है, दोनों 50% की भागीदारी है। लेकिन सचिन ने लाइव में आके अपनी व्यूअर्स, ऑडियंस से माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दी, एक्सेप्ट कर ली अपनी गलती। लेकिन ये दीदी ने अपनी गलती अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों? 2 वर्ड बोल देती, सचिन तो सबके सामने बोल दिया, क्या हुआ? तो खुश है। लेकिन यही चीज़ आप बोल दी होती, मनीषा से माफ़ी मांग ली होती कि चलो मैंने गलती कर दिया, अब से ऐसा नहीं होगा, तो आज इतना तमाशा बनाने की क्या मतलब ये है? जो कह रही है कि मेरी बेटी को कौन देखेगा, मैं, जी आप लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, आँख इतना फुला फुला के रोई हैं ऐसा। तो गाइस, दोनों की गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सॉरी बोल देने में एक दूसरे के कुछ नहीं जाता, बोल देती तो ऐसा कुछ नहीं जाता। लेकिन आपने तो गलती नहीं ही बोली, गलती नहीं मानी। एटीट्यूड आज भी है इस जगत दीदी में, आज भी एटीट्यूड उतना ही है।
बस ये मगरमच्छ पब्लिक को यही तो लगेगा ना कि ये मगरमच्छ की आंसू दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने भरोसा तोड़ा है और सचिन ने अपना इंसानियत दिखाया। 11-12 नवंबर तक जान जानू हो रहा था। क्यों? सगाई होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? काहे हुआ? आप ये पहले सोची होती। यहाँ तक कि सचिन तो यही सोचा होगा ना कि अपनी बीवी को तलाक दे करके और इसे मैं शादी कर लूँगा। जब भी कि कहीं पार्टी में जाता था, यहाँ तक कि तलाक की भी बातें आती थी कि मैं तलाक दे दूँगा, मनीषा को नहीं रख। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक भी मतलब कोई कुछ भी क्या ही बताए यार, दिमाग तो कुछ दुख है। लेकिन ये पहले समझी होती तो काश आज ये नौबत नहीं आती। तो गाइज यहाँ सचिन मनीषा के घर में खुशियाँ मना रहे हैं और ये रो रही है। तो बताइए, और आज आके लाइव में ऐसे कह रही हैं कि हमें जिम्मेदार ये होगा वो होगा, आप लोग काहे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं यही मैडम से कहूँगी कि जगत दीदी, आपने बोलने का मौका दिया है पब्लिक को, इसलिए आज पब्लिक इतना बोल रही है। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि आप उसी टाइम आ करके ये बातें पब्लिक को रख देती तो थोड़ा सा दुख होता, आपको होता। लेकिन पब्लिक तो समझ जाता कि आप कहीं ना कहीं सही है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ तो गाइस वो अपना गलती नहीं मानी और आज आकर के पब्लिक को गलती दे रही हैं कि मेरे साथ ये है वे है। तो वो मौका नहीं देती। इसलिए कहा जाता है ना हमें इस समाज में कि लेडीज हो, लड़की हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, लेडीज पर्सन अपने आप को इस समाज के बीच में बच के रहना पड़ता है। कब किसे कलंक लग जाए, बच के या बचा के रहना पड़ता है गाइस। आप समझ सकते। तो उस टाइम तो ये पब्लिक को पागल बना रही थी, दबा रही थी कि मुझे कोई कुछ ना बोले। लेकिन इतना ये नहीं समझी थी कि हाँ एक दिन ऐसा मेरे ऊपर उंगली उठाया जाएगा। तो कहा जाता है ना गाइस कि जो जैसा करता है ना उसका मतलब फल मिलता है। आज जैसी करनी वैसी भरनी। और ये वही मतलब ये अब का ही बोले, जो है सो आप सबके सामने हैं। आज मैडम ने 1.5-2 साल से सबको पब्लिक को ऐसे बना रही थी और आज आके अचानक ऐसे कर रही है। तो गाइज ये बात पहले सोची होती तो आज शायद ये नौबत उसके साथ नहीं आती। तो बुरा तो लग रहा है सोच के, क्या ही बताए, सबको बुरा लग रहा है, माया भी लग रहा है। लेकिन ये तो विश्वास तोड़ी है ना। बताओ, एक दफ़ा मनीषा रोती थी तो उसको दुनिया को दबा देती थी ये मैडम। उस टाइम नहीं सोची कि हाँ एक ये मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं होगा। और आज दुनिया को आप ऐसे दिखा रही हैं तो क्या बताइए। अब मुझे गलती तो दोनों की है, माफ़ी मैडम ने नहीं मांगी और आके इतना रचना रच रही है, क्या ही बताएं। लेकिन हमारे समाज में लेडीज़ों को कितना बच के रहना पड़ता है ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। ये मैडम भी तो इतना देवी देवता मतलब क्या ही बताए आप सबको गाइस कि इस देवी को क्रिएटर्स ने अपने सर पे बैठा के रखा था कि एक विधवा है बेचारी, मेरे साथ इसको भी हेल्प मिल जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगी, ये भी अपना जीवन में खुशहाल रहेगी। तो लेकिन ये देवी ने इतना सर पे चढ़ के मतलब सबको सर पे चढ़ के इतना ना मतलब क्या ही इसका हद कर दी। तो यही कहा जाता है ना गाइस कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो एक ना एक दिन वो फूटता जरूर है। मतलब क्या ही बताएं, फूटता जरूर है। सो इस मैडम का पाप का घड़ा भर गया था जो 1.5 साल से, इतने साल से तो अपने आप को बचाते आ गई, लेकिन 1.5 साल से इन्होंने गलती तो 100% दोनों की। एक तो गलती अपना मान लिया, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन मैडम ने गलती ना मानी जो आज आके ये चिल्ला रही है, रो रही है, दिखा रही। यही गलती सेम मान ली होती तो ये रामायण महाभारत गीता इतना दिन नहीं चलता, 2 दिन में ख़त्म हो जाता। तो कुछ तो है कहीं ना है। तो चलिए गाइज, बुरा तो है, बुरा तो बहुत फीलिंग लग रहा है क्योंकि हम भी एक लेडीज़ है, इस लेडीज़ को दर्द समझ सकते हैं। लेडीज़ को ही समझ सकती हैं, लेकिन लेडीज़ को भी इस समाज में बहुत बच के रहना पड़ता है, चलना पड़ता है।
आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक प्यारा सा रेड हार्ट दे करके जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आप सबसे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, बाय बाय बोलती हूँ।